नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में बंद हैं, लेकिन जेल से सरकार चलाने की उनकी जिद अभी तक गई नहीं है। वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो जेल में रहेंगे, सरकार चलाएंगे। इसका मतलब दो बातें समझिए। जेल में रहकर सरकार चलाने का मतलब है कि हम कुर्सी पर बने रहेंगे, कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। दूसरा, हमारा शीश महल बचा रहे। जब तक वो मुख्यमंत्री हैं तभी तक वो शीश महल उनके परिवार के पास है। जिस दिन वो मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे उस दिन उनके परिवार को वो बंगला खाली करना होगा, सरकारी आवास खाली करना होगा। ये अरविंद केजरीवाल अच्छी तरह से जानते हैं। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? हर तरह का छल कपट कर रहे हैं, और वो छल कपट उनका कामयाब नहीं हो पा रहा है। उनके रास्ते में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी रोड़े की तरह नहीं खड़ी है। उनको इस समय अगर सबसे बड़ा अपना कोई दुश्मन नज़र आ रहा होगा तो वो है दिल्ली हाई कोर्ट और राउज एवेन्यू कोर्ट। ये दो अदालतें, यानी ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिल रही। हालांकि उनका ये मामला जो है, जो हाई कोर्ट का जिस पर फैसला आया है, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया था और कस्टडी को चैलेंज किया था। हाई कोर्ट ने उससे रद्द कर दिया उनकी याचिका को। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने उस चुनौती दी है। उम्मीद की जा रही कि शायद सोमवार को सुनवाई होगी। लेकिन उसके अलावा एक और मुकदमा था, आप शायद भूल गए होंगे, तो याद दिला दूँ आपको। वो ये कि उन्होंने मांग की थी राउज एवेन्यू कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में, कि मुझे अपने वकीलों से हफ्ते में 5 दिन सलाह मशविरा करने की परमिशन दी जाए। अब आप देखिए, जेल मैनुअल जो है इस बारे में बड़ा स्पष्ट है। जेल मैनुअल कहता है कि हर कैदी को, विचाराधीन कैदी को, हफ्ते में एक बार अपने वकील से सलाह मशविरा करने का अधिकार है। उसके लिए समय तय है और जेल अथॉरिटीज़ को उसको फैसिलिटेट करना पड़ता है कि कब वो आना चाहते हैं, उनके वकील के पास कब समय है और जेल में मिलने का समय कब से कब तक का है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उनको परमिशन मिलती है और जो भी मिलना चाहता है अपने वकील से वो मिल सकता है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरे ऊपर बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं, मेरे ऊपर जो है अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में मुकदमे चल रहे हैं, तो सलाह मशविरा बहुत ज़्यादा करना है वकीलों से, तो इसलिए मुझे ज़्यादा समय चाहिए। तो उनको विशेष तौर पर 2 दिन का समय दे दिया गया। हफ्ते में 2 दिन अपनी लीगल टीम से वो मिल सकते हैं। अब उन्होंने कहा कि जिस तरह से संजय सिंह को हफ्ते में 5 दिन लीगल टीम से मिलने की परमिशन दी गई थी, वो उसी तरह से उनको भी दी जाए। पहले तो कोर्ट ने मना कर दिया कि संजय सिंह को जो परमिशन दी गई थी वो इसलिए जेल अथॉरिटीज़ को और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को उस मामले में सुना नहीं गया था, बिना सुने वो फैसला दे दिया गया था, इसलिए संजय सिंह को वो परमिशन मिल गई थी। लेकिन वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता और आपको ये सुविधा नहीं मिल सकती। हफ्ते में 5 दिन अपने वकीलों से मिलने की सुविधा नहीं मिल सकती। अब आप इस बात पर गौर कीजिए कि आखिर अरविंद केजरीवाल हफ्ते में 5 दिन अपने वकीलों से क्यों मिलना चाहते थे। जेल मैनुअल के हिसाब से उनके लिए सरकार चलाना जेल में रहकर संभव नहीं है। भले ही संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था, कोई प्रावधान ना हो कि कोई मुख्यमंत्री या मंत्री अगर जेल जाता है तो वो अपने पद पर बना रहे या नहीं, इसके बारे में संविधान चुप है। तो इसका मतलब मान लिया गया कि वो बना रह सकता है, उसको हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। ये बात दिल्ली हाई कोर्ट भी कह चुकी है, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि इस बारे में कानून बनाने का काम सरकार का है, संसद का है, ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा निर्देश नहीं दे सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये इशारा कर चुका है कि नैतिकता जो है, मॉरलिटी कहती है कि पद पर नहीं बने रहना चाहिए। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि उसी के बाद सत्येंद्र जैन और नवाब मलिक ने इस्तीफा दिया था मंत्री पद से। वो जेल में रहकर भी मंत्री बने हुए थे। अब फिर बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल बहुत चालाक, बल्कि कहें धूर्त किस्म के राजनेता हैं और उनको लगता है कि उनसे ज़्यादा बुद्धिमान, उनसे ज़्यादा चालाक कोई है नहीं, और वो अपनी इस चालाकी और धूर्तता से किसी को भी पछाड़ सकते हैं, कोई भी परिस्थिति हो उसमें से निकल सकते हैं।
ये गलतफहमी उनकी धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो गई है। लेकिन जो कहते हैं ना, कहावत है कि रस्सी जल गई बल नहीं गए, तो रस्सी जल गई है लेकिन अभी बल नहीं गए हैं। अभी वो ये मानने को तैयार नहीं हैं कि उनके सारे पैतरे फेल हो चुके हैं। उन्होंने किया क्या, जब वो ईडी की कस्टडी में थे तो उनको अपने वकीलों से यानी लीगल टीम से मिलने की परमिशन थी। उस दौरान उन्होंने, आपको याद होगा, आतिशी मरलीना ने एक उनका आदेश जो है वो टीवी चैनल्स को दिखाया था, मीडिया को दिखाया था कि मुख्यमंत्री ने ईडी कस्टडी से एक आदेश जारी किया है और वो आदेश था जल विभाग के बारे में कि पानी की कमी ना होने पाए लोगों को, इसका ध्यान रखा जाए, इसके लिए सारी व्यवस्था की जाए। और उसकी फ़ोटोकॉपी दिखाई थी, हालांकि उस पर किसी के दस्तखत नहीं थे, कोई तारीख नहीं थी। दस्तखत इसलिए नहीं थे कि ईडी की कस्टडी में कोई पेपर पर दस्तखत कर नहीं सकते थे जो पेपर ईडी ने न दिया हो। तो सवाल यह है कि आदेश आया कहाँ से। इसकी जांच की ईडी ने कि उसकी कस्टडी में आखिर ये आदेश कैसे निकल गया। ईडी की कस्टडी में रहते हुए वो इस तरह का कोई आदेश पारित नहीं कर सकते थे और कोई लिखित आदेश तो किसी भी हालत में नहीं कर सकते थे। मौखिक रूप से किसी को कुछ बोल दें वो अलग बात है। तो ईडी ने जांच की तो पता चला कि एक वकील ने बता दिया, उनकी टीम के, जो अरविंद केजरीवाल की टीम, लीगल टीम के वकील थे, उनमें से एक ने बताया कि हमको डिक्टेट किया था वो आदेश और हमने वो डिक्टेशन जो है वो पार्टी को दे दिया था, सरकार को दे दिया था, जिसको बाद में सरकार ने, आतिशी ने उसको मीडिया को दिखाया। और वो ये दिखाने के लिए था, वो ये संदेश देना चाहते थे कि देखिए, मुझे जेल में रहते हुए दिल्ली वालों की चिंता है और मैं दिल्ली से सरकार चला रहा हूँ। इस भ्रम को वो बनाए रखना चाहते थे। एक भ्रम जाल उन्होंने बुना कि मुझे जेल से सरकार चलाना है, तो जेल से सरकार चलाना है तो उसके लिए कुछ दिखना भी चाहिए, कोई आदेश भी जेल से आना चाहिए। तो जेल से आदेश लाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल किया गया जो कि गैर कानूनी है। वो अपने वकील को ऐसा कोई आदेश डिक्टेट नहीं कर सकते कस्टडी में रहते हुए। इसीलिए इसी को आधार बनाकर, इसी को नहीं बल्कि इसको भी आधार बनाकर राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें कहा कि आपको 5 दिन लीगल टीम से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, परमिशन नहीं दी जा सकती। इसका आपने दुरुपयोग किया। आप जो है लीगल टीम से सलाह मशवरे के नाम पर आदेश पारित नहीं कर सकते। अब सीधे सीधे तो अदालत ने कहा नहीं, वो उनके अधिकार क्षेत्र में भी नहीं है कि आप जेल से सरकार नहीं चला सकते। ये बात न तो ट्रायल कोर्ट कहेगा, न हाई कोर्ट कहेगा, न सुप्रीम कोर्ट कहेगा। लेकिन इशारे पर्याप्त हैं, संकेत पर्याप्त हैं कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत आपको विशेष सुविधा मिले सरकार चलाने की जेल से। तो अरविंद केजरीवाल लगातार ये संदेश देना चाहते हैं, 2 तरह के संदेश वो देना चाहते हैं जेल से। एक कि वो जेल से सरकार चला रहे हैं और वो पूरी तरह से सक्षम हैं। ये संदेश है एलजी के लिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए और राष्ट्रपति के लिए, होम मिनिस्ट्री के लिए, कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, मैं सरकार चलाने में सक्षम हूँ, जो कि सरासर गलत है। वो सरकार चलाने में सक्षम नहीं है और कायदे से अगर आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का दिल्ली में ब्रेकडाउन हो चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने पद का निर्वहन करने में, सम्यक रूप से निर्वहन करने में अक्षम हैं। इस समय वो जेल में हैं और जेल मैनुअल जो है उनको इसकी इजाज़त नहीं देता कि वो कोई सरकारी फाइल मंगा सके या सरकारी फाइल पर आदेश दे सके या किसी मंत्री को बुला सके या मंत्रिमंडल की बैठक बुला सके। ऐसा कुछ भी काम नहीं कर सकते। उनको वही अधिकार प्राप्त हैं जो एक सामान्य कैदी को जेल में मिलते हैं। तो उससे अधिक उनको कोई विशेष अधिकार नहीं प्राप्त है। इस बात की इजाज़त न तो ट्रायल कोर्ट दे सकता है, न हाई कोर्ट, न सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का मामला अलग है, वो किसी को कोई भी सुविधा दे सकता है, किसी को जेल में रहने के लिए कह सकता है, किसी को हाउस अरेस्ट रहने को कह सकता है। अभी गौतम नवलखा का केस आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि जो है मुझे जेल में रखने की बजाय घर में हाउस अरेस्ट रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, और उनको जब घर में रखा गया वहाँ सिक्योरिटी को लेकर समस्या आने लगी तो उन्होंने कहा कि हमको पार्टी की लाइब्रेरी में रखा जाए। अब पार्टी की लाइब्रेरी में आने जाने के रास्ते बहुत सारे थे, ये था कि कोई भी आ सकता है, मिल सकता है, सुरक्षा के लिए भी खतरा है और वैसे भी वो जेल की बात तो हुई नहीं।
तो लेकिन उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने वो बात सुनी नहीं। अब जो है जांच एजेंसी ने उनको 1,64,00,000 का बिल पकड़ा दिया है कि ये है सुरक्षा पर अब तक जो खर्च हुआ है। वो फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कि ये इतने का बिल थमा दिया जांच एजेंसी ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप ही ने तो मांगा था, आप ही ने कहा था कि हमको हाउस अरेस्ट रखा जाए और सुरक्षा दी जाए, दोनों हो गया। अब आप 1 हफ्ते के अंदर बताइए कि इस पैसे का इंतजाम कहाँ से करेंगे या फिर जेल जाइए। तो अब इससे आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसे मामलों में क्या रवैया है। पहले क्या था उसकी बात करने का कोई फायदा नहीं है, अब क्या रवैया है ये आपको समझ में आ सकता है कि कानून सबके लिए बराबर है। यही सुप्रीम कोर्ट का उद्देश्य होना चाहिए, जनता में, आम लोगों में ये संदेश देना कि वो माथा देखकर तिलक नहीं लगाते, वो व्यक्ति के रुतबे को देखकर उसके बारे में कोई निर्णय, कोई फैसला नहीं देते। जो कानून और संविधान में व्यवस्था है उसी के अनुसार फैसला होगा, उनके केस की जो मेरिट है उसके अनुसार फैसला होगा। तो अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अगर सोमवार को सुनवाई होती है, आगे नहीं टलती है, या जब भी सुनवाई होती है कोई बड़ी राहत मिलेगी, ऐसी मुझे उम्मीद नज़र नहीं आती। क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जिस तरह के प्रमाण दिए हैं और जो फैसला आया है दिल्ली हाई कोर्ट का, उसको नकारना सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत कठिन होगा। और सुप्रीम कोर्ट क्यों नकारना चाहेगा? अगर तथ्य एक कहानी कह रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट उन तथ्यों के विपरीत जाकर कोई दूसरी कहानी गढ़ने की कोशिश क्यों करेगा? दूसरा, मैंने कहा कि 2 संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जेल से। एक कि मैं जेल से सरकार चला रहा हूं, ये भ्रम वो बनाए रखना चाहते हैं, और जो भ्रम लगातार टूट रहा है। और ट्रायल कोर्ट के इस फैसले के बाद कि 5 दिन उनको लीगल टीम से मिलने की इजाज़त नहीं मिल सकती, उसके बाद ये भ्रम लगभग पूरी तरह से टूट चुका है कि वो जेल में सामान्य कैदी है। अब उनके सामने दूसरा रास्ता है कि अपने को बेचारा साबित करें, अपने को विक्टिम साबित करें, अपने को पीड़ित साबित करें और सहानुभूति बटोरें। तो उनकी पार्टी ने एक नया शगुफा छोड़ा है कि अरविंद केजरीवाल की, आपको याद होगा पहले कहा गया कि जो है ईडी की कस्टडी में उनका वेट घट गया और जेल गए तो उसके बाद जो है 4.5 किलो वेट घट गया, और उनका जो शुगर लेवल है वो बड़ा इरेटिक है, ऊपर नीचे हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है। जेल अथॉरिटीज़ ने कहा कि जेल में आने के बाद से उनका जितना वज़न था उतना ही वज़न है। अब नया शिगुफा छोड़ा गया है आम आदमी पार्टी की ओर से कि अरविंद केजरीवाल की तबीयत बहुत ख़राब है, उनका शुगर लेवल बहुत ऊपर चला गया है, फास्टिंग शुगर लेवल जो है 140 या 160 तक चला गया, जो बड़ा खतरनाक है। जेल अथॉरिटीज़ जो रोज़ मॉनिटर कर रही हैं उनके वाइटल पैरामीटर्स को, उनका कहना है, अब आप देखिए ये कहा जा रहा है कि ये बुलेटिन जारी किया है तिहाड़ जेल ने, जो कि सच नहीं है। जेल अथॉरिटीज़ ने कहा कि जेल में आने के बाद से अरविंद केजरीवाल का 1 किलो वज़न बढ़ गया है, उनका शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल है, उनका शुगर लेवल ऐसा है कि अगर वो इंसुलिन न लें तो भी उनके लिए कोई खतरा नहीं है। ये देखिए, अब ये खेल जो है अगले कुछ दिनों तक चलेगा। कोशिश ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट से इस नाम पर जमानत मिले कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो या तो उनको जमानत मिल जाए या उनको अस्पताल में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो ज़्यादा लोगों से मिलने की सुविधा मिल जाएगी। हालांकि अस्पताल में भी जेल मैनुअल ही लागू होता है, उसी तरह से मिलने जुलने का प्रावधान होता है, लेकिन दिल्ली सरकार का अस्पताल होगा। वैसे तो तिहाड़ जेल भी दिल्ली प्रशासन के अंडर में आता है, ऐसे में जो है उनके लिए थोड़ा ज़्यादा सुविधाजनक स्थिति होगी। वो केस बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसमें एक बड़ा झटका दिया राजकुमार आनंद ने। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के किले की एक ईंट निकाल दी है। अब ये किला, आप इंतज़ार करते रहिए, इससे कुछ और ईंटें निकलेंगी और एक दिन भरभरा कर गिरने वाला है। राजकुमार आनंद दिल्ली सरकार के एकमात्र दलित मंत्री थे। उन्होंने कहा कि ये पार्टी और सरकार भ्रष्टाचार के दलदल में धंस चुकी है, इसलिए मेरे लिए इसमें बने रहना संभव नहीं है। पहली बार हुआ है कि अरविंद केजरीवाल के इतने नज़दीकी और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी ने उन पर ये आरोप, उन पर और अब पार्टी पर यह आरोप लगाया है कि वो भ्रष्टाचार के दलदल में धंस चुकी है। ये कोई मामूली बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल के लिए जो सिंपैथी बटोरने की वो कोशिश कर रहे हैं, उसमें ये एक बड़ा झटका है, तो उसमें ये एक बड़ा सेटबैक लगा है
राजकुमार आनंद का इस्तीफा। उसका उनके पास कोई जवाब नहीं, सिवाय इसके कहने कि उन पर दबाव डाला गया। हालांकि उनके खिलाफ कोई केस नहीं है कि कहा जा सके कि उन पर दबाव डाला गया। जांच एजेंसी कभी उनको पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया, इसलिए वो भी आरोप जो है चस्पा हो नहीं पाएगा। लेकिन कोशिश होगी आम आदमी पार्टी की ओर से। तो आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि किसी तरह अरविंद केजरीवाल को जमानत मिले। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना आम आदमी पार्टी के लिए इस समय दुनिया की सबसे बड़ी नियामत है, सबसे बड़ा उपहार होगा और उसका जश्न मनाया जाएगा। लेकिन मुझे लगता नहीं कि जिस तरह का केस है, जितने तथ्य सामने आए हैं, उनको देखते हुए जो मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस था, उससे भी ज़्यादा मजबूत केस नज़र आ रहा है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। उन पर दो तरह की लायबिलिटीज़ मानी गई हैं, एक इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से और दूसरा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते से। इसलिए अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी ऐसा मुझे लगता नहीं है। लेकिन अदालत के बारे में कोई प्रेडिक्शन, कोई भविष्यवाणी करना ठीक नहीं है कि अदालत क्या करेगी। लेकिन जो तथ्य हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल लंबे समय तक जेल में रहेंगे और उनकी सहानुभूति बटोरने की कोशिश, अपने को बेचारा साबित करने की कोशिश सब नाकाम हो रही है एक एक करके। और उनके साथियों के साथ छोड़ने का जो सिलसिला शुरू किया है राजकुमार आनंद ने, वो आने वाले दिनों में तेज होने वाला है। बस समय का इंतज़ार कीजिए, सबका नंबर आएगा। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।